रुक करते हैं अगली खबर का। अपने काम और अधिकारियों को लताड़ लगाने को लेकर चर्चा में, बता दें कि अपने काम और अधिकारियों को लताड़ लगाने को लेकर चर्चा में रहने वाले केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हिस्सा लेंगे। गडकरी एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि मैंने एक बार पत्नी को बिना बताए ससुर के घर पर बुलडोजर चलवा दिया था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने बताया, जब मेरी नई नई शादी हुई थी तब मेरे ससुर का घर सड़क के बीच में आ रहा था और मैंने पत्नी को बिना बताए, बता दें आपको कि उन्होंने अपने जो है बताया है, उन्होंने अपने किस्सा जरूर शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि जब उनकी शादी हुई थी तब मैंने पत्नी को बिना बताए ससुर के घर पर बुलडोजर चलवा दिया था और सड़क बनवाई थी। गडकरी कार्यक्रम में मौजूद लोगों को बता रहे थे कि काम के प्रति उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और मुंबई के बीच यात्रा में लगने वाला समय 24 घंटे से कम होकर करीब 12 घंटे रह जाएगा। 8 लेन यह एक्सप्रेसवे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर गुजरेगा। गडकरी ने यह भी बताया है कि सड़क मंत्रालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यातायात जाम और वायु प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए कई करोड़ रुपए और 15 परियोजनाओं पर काम कर रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। एक्सप्रेसवे पर वाहनों की न्यूनतम गति जो है वो सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। सड़क मंत्रालय इसे बढ़ाकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा करने पर विचार कर रहा है। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के घर पर इनकम टैक्स का सर्वे खत्म हो गया है। सोनू सूद के घर से इनकम टैक्स की टीम लगातार दूसरे दिन सर्वे करने के बाद देर रात करीब 12:30 बजे निकल गई। पिछले 2 दिनों से इनकम टैक्स के अधिकारी सोनू सूद के घर में सर्वे कर रहे थे। सोनू सूद के घर में सर्वे के दौरान इनकम टैक्स के अधिकारियों के अलावा सोनू सूद का पूरा परिवार घर में मौजूद था। सोनू सूद के घर से निकलने वाले आयकर विभाग के अधिकारी के साथ हाथ में कुछ बैग की नजर आ रहे थे। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि इनकम टैक्स के अधिकारियों को सोनू सूद के घर से कुछ मिला भी है या नहीं। आपको बता दें कि इनकम टैक्स विभाग सोनू सूद के घर पर दफ्तरों पर सर्वे किया था। पहले दिन करीब 12 घंटे से ज्यादा सोनू सूद के 6 ठिकानों पर सर्वे अभियान चला। तब आईटी डिपार्टमेंट ने इस सर्वे में क्या हासिल किया, इसकी जानकारी शेयर नहीं की गई है। ये भी बताया जा रहा है कि कोविड महामारी के दौरान लोगों की जमकर मदद करने वाले सोनू सूद मीडिया और आम लोगों की जमकर प्रशंसा हासिल कर चुके हैं। ये भी बता दें आपको, कोरोना महामारी के दौरान सोनू सूद ने बड़ी संख्या में घर से लौट रहे प्रवासी मजदूरों की आर्थिक स्थिति के लिए भी मदद की थी। उन्होंने ऐसे मजदूरों के सफर को सही बनाने के लिए उन्होंने भोजन और कई चीजों का भी इस्तेमाल किया था। और ये भी बता दें आपको कि सोनू सूद सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। हालांकि उन्होंने आयकर विभाग के इस सर्वे को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के उन सीटों पर अतिरिक्त कोशिश कर रही है जहां 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी हार गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र ने इन क्षेत्रों के दौरा करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री सहित पार्टी नेतृत्व के उन सीटों पर विशेष ध्यान देने का फैसला किया गया है जो पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में हार गई थी। उन्होंने कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में हम लगभग 80 सीटें हार गए थे और हम अगले साल होने वाले राज्य चुनाव में इन सीटों को जीतने के लिए काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष सिंह भविष्य में इन सभी निर्वाचन का दौरा करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि योगी आदित्यनाथ और स्वतंत्र सिंह बातचीत करेंगे और उन्होंने केंद्र और राज्य में बीजेपी सरकार के कार्यों को बताएंगे। और प्रवक्ता हरीश
चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने उन विधानसभा क्षेत्र का दौरा करना शुरू कर दिया है जहां वे पिछले चुनाव में हार गए थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष सिंह केंद्र और उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार जो है वो द्वारा एक परियोजना शुरू की जाएगी जिसमें कल्याण पहले के बारे में बताएंगे। समझाने के लिए उन्होंने ये सार्वजनिक रैलियां या बैठकें करेंगे। इस तरह का कार्यक्रम वो पहला कुशीनगर में आयोजित किया जाएगा।